तुम कहती थी ना कि अनुज मेरे जैसा नहीं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान ऐसा ही होता है अनुपमा। रिश्तों के बाद नाम बदल जाते हैं, लेकिन फिर भी हर औरत वैसी रहती है, हर मर्द वैसी रहता है, और हर रिश्ते की कहानी भी वैसी रहती है। औरत हमेशा साथ में मरने को तैयार रहती है, आदमी साथ में जी नहीं पाता है। औरत साथ जन्म साथ में चलने को तैयार रहती है, आदमी 7 कदम में हाँफ जाता है। औरत प्यार में सब कुछ खोना चाहती है, लेकिन मर्द प्यार में सिर्फ पाना चाहता है। ईगो, एरोगेंस, खुदगर्जी, ये सब हर मर्द का स्टार्टर पैक होता है। हस्बैंड चाहे कितना ही अच्छा हो, कितना ही कमाल का हो, लेकिन उसकी अपनी पत्नी से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है। अनुज को भी थी। वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उसे तुम्हारे बच्चे उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझा लगते थे, और जब वो बोझा उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो भाग लिया। उसने शुरू में तुम्हें इंप्रेस करने के लिए बहुत कुछ किया। उसने बच्चों के लिए, माँ बापूजी के लिए, यहाँ तक कि उसने हमारे लिए, मेरे और काव्या के लिए भी बहुत कुछ किया, क्योंकि उसे पता था कि तुम्हारी जान तुम्हारे परिवार में है और उसे तुम तक पहुंचने के लिए तुम्हारे परिवार के थ्रू ही आना पड़े। तुम्हें नहीं दिखा, लेकिन हम सबको दिखता था कि उसे तुम्हारे घर आना, तुम्हारे मायके आना, तुम्हारे बच्चों से मिलना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो कभी खुल के बोल नहीं पाया अनुपमा। लेकिन छोटी के आने से उसे ये मौका मिल गया, इसीलिए उसने हमेशा छोटी का फायदा उठा के, उसका इस्तेमाल करके तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर करने की कोशिश की। हर हस्बैंड के साथ यही होता है। पत्नी के साथ प्यार कम होता जाता है और बच्चों के साथ बढ़ता चला जाता है। अनुज के साथ भी वही हुआ। छोटी के साथ कुछ महीनों का प्यार 26 साल के प्यार पे भारी पड़ गया। भगवान बनने की एक्टिंग करना बहुत आसान है अनुपमा, लेकिन भगवान बनना बहुत मुश्किल है। अनुज ने पूरी कोशिश की है। तुमने भी उसे भगवान बना के रखा, लेकिन क्या हुआ? भाग गए तुम्हारे भगवान जी, और तुम ऐसे बदहाल बदहवास होके इधर उधर भटक रही हो। अब तो मान लो कि अनुज भी मेरी तरह ही एक कमजोर आदमी था। मैंने गलती की कि तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन अनुज भी तो वही कर रहा है। और मैंने तो फिर भी तुम्हारे साथ 26 साल निकाले अनुपमा, वो तो 26 महीने नहीं निकाल पाए। वैसे मैं अनुज को क्या दोष दूं? गलती तुम्हारी ही है। तुमने उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया। भरोसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आंखें भी तो खुली रखनी चाहिए। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हें ये सुना रहा हूं या तुम्हारा मजाक उड़ा रहा हूं। ये सब मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अनुपमा, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। मैं तुम्हें अपने घर ले जाना है। मेरे साथ अपने घर चलो प्लीज। तुम्हारे अपने घर, मेहमान बन के नहीं, मालकिन बन के। चलो अनुपमा, मेरे साथ अपने घर चलो प्लीज। नहीं चाहूंगी मैं
आपके घर नहीं जाऊंगी। अनुपमा, जिद मत करो। जिद नहीं है, फैसला है। अनुज ने तुम्हें जो दुख दिया है वो अगर मेरे पति का दिया दुख भी मेरे लिए बहुत 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 कीमती है। उसे भी मैं संभाल के रखूंगी, पर पराये लोगों के साथ उस दुख को बांटकर उसका अपमान नहीं करूंगी। अनुपमा, अनुपमा। मन में इतनी ही फिक्र है तो चाहिए ना, अपनी गृहस्थी की, अपनी पत्नी की फिक्र कीजिए। मेरी जिंदगी, मेरा दुख, मेरे आंसू मैं अकेली संभाल सकती हूँ। हाँ? और तब से आप जो मेरे पति के बारे में एकदम डिटेल में राय दे रहे हैं ना, कि वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो कैसे हैं, तो आपको एक बात बता दूं कि वो जैसे भी हैं मेरे हैं। और एक बात, मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। ना मैंने अपने सुख को आपकी नजर रखने दी थी मिस्टर शाह, ना ही अपने दुख को आपकी नजर रखने दूंगी। अरे मिट्टी का दिया भी टूटता है तो आवाज होती है, तो मेरे बेचारे पति का तो दिल टूटा है तो आवाज तो होगी ना। जितनी गहरी चोट उनको लगी है, उस दुख में, उस गुस्से में, उस सदमे में, अगर कोई इंसान कुछ गलत कर जाता है, कुछ गलत कह जाता है, तो उसके बारे में राय बनाने से पहले एक बार उसकी हालत तो देख लीजिए, उसके हालात तो देख लीजिए। मेरे अनुज के बारे में बात करेंगे। तुम्हें काम क्यों नहीं करती हो? यहाँ मंदिर में आने से अच्छा है कि तुम अपने अनुज का एक अलग से मंदिर बनवाओ और वहां पे रोज उसकी पूजा पाठ करो, रोज उसका नाम जपो, जैसे यहाँ पे सब लोग जप रहे हैं ना भगवान का नाम, वैसे उसका नाम जपो। और हो सकता है एक दिन तुम्हारे भगवान श्री अनुज कपाड़िया जी तुम्हारे सामने, तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएं और तुम्हारे पास वापस लौटाएं, है ना? वो लौटे नहीं लौटे, चाहे जो करे, आपको क्या? आप इतना परेशान क्यों हो रहे? आपको पता है, मेरे लिए आप सिर्फ एक राह चलते आदमी हैं, और राह चलते आदमी सिर्फ राह चलते हुए अच्छे लगते हैं, दूसरों के घरों में जाते हुए नहीं। तो मेरे घर में, मेरी गृहस्थी में, हम पति पत्नी के बीच, मेरे आंसुओं में, मेरे दुख में, मेरी किसी भी तकलीफ में आपको दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। झांकना बंद कर दीजिए। आपके मन में मेरे लिए पहाड़ जितना फिक्र है ना, लेकिन उससे मुझे राई के दाने जितना भी फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया था ना। मैंने मदद मांगी? नहीं मांगी ने, तो मेहरबानी करके ये अपनी मदद की दुकान उठाइए और आगे बढ़िए। तुम ऐसे बस अबे बस। हाँ मिस्टर शाह, बस। अनुपमा, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। उस मदद को लेना ना लेना तुम्हारी मर्जी। जब मैं अपनी लाइफ के सबसे लो फेज में था तो तुमने मेरी मदद की थी अनुपमा। तब हम लोग साथ में नहीं थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के दोस्त की तरह तुमने मेरी मदद की थी, मुझे ऊपर उठाने में मेरी मदद की थी। इसलिए अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो फोन जरूर करना।
अनुज नहीं मिला तो क्या करोगे? कुछ सोचा है? कहाँ जाओगी, क्या करोगे? क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ? आपके ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई कि वो नहीं मिलेंगे? कैसे हैं आप? लोग शुभ शुभ सोचने के लिए कहते हैं, शुभ शुभ बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन आपसे उतना भी नहीं होता। कमाल है आप। अनुपमा, मैं सिर्फ एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि तुम क्या करोगे अगर वो नहीं मिलेगा तो? नहीं पता कि मैं क्या करूंगी, क्योंकि अब जो भी करेंगे मेरे कान्हा जी करेंगे, कान्हा जी करेंगे। तुम जहां भी जाओगी इन्फॉर्म जरूर कर देना, क्योंकि बाबा जी और बच्चे परेशान होते हैं। बापूजी से कहिएगा कि मेरी फिक्र ना करे, मैं फोन कर दूंगी। कहाँ जा रही हो? अपने घर। आखिर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारी जरूरत है यहाँ पे। मुझे जीज की हेल्प करनी है, इसलिए यहाँ रुकना पड़ेगा। हाँ तो तुम रुको ना। मैंने कब कहा कि साथ चलो? तो तुम मेरे साथ नहीं रुकोगी? तुम नहीं चलोगे मेरे साथ? फाइन, तुम रुको, मैं जा रही हूँ। बाकी प्लीज। इट्स ओके, इट्स फाइन, लेट हर गो। लेकिन देखो, अभी वो गुस्से में है, उसका गुस्सा ठंडा होगा, वो खुद वापस आएगी। बात वो नहीं है दी। बाकी ऑलरेडी मम्मी को लेके इतनी परेशान है, ऊपर से मैं भी उसके साथ नहीं हूँ, तो सोचो उस पर क्या बीत रही होगी। अधिक, तुम्हें मुझ पे भरोसा तो है ना? कहीं तुम्हें भी पाकी के जैसे ऐसे तो नहीं? आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे पूरा भरोसा है आप पे। दी, आई क्लियरली अंडरस्टैंड कि आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हो ये चीज। आप कपाड़िया एम्पायर की भलाई के लिए कर रहे हो। एंड दी, आई प्रॉमिस यू कि मैं यहीं रुकूंगा, बट अभी मुझे अनुज और मम्मी को ढूंढने जाना ही होगा, ठीक है? मेरा सपना पूरा हो, ये उम्मीद मैंने छोड़ ही दी थी, लेकिन अब मुझे मेरा सपना पूरा होते दिख रहा है। बस अनुज अनुपमा इस घर में वापस ना आए। आएंगे, वो दोनों वापस जरूर आएंगे बरखा। तुम, मैं या कोई कुछ भी कर ले, वो लोग वापस जरूर आएंगे और मिलेंगे भी। हम फिर से मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे कपाड़िया जी। चाहे चलना पड़े है, चाहे भटकना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन एक दूसरे के पास किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाएंगे। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे, हम मिलेंगे। पापा इधर, पापा राइट राइट, पापा, पापा इधर, पापा इस तरफ। अगर दूर ही जाना था तो पास क्यों आए? मुझसे इतना प्यार क्यों किया? मेरा इंतजार क्यों किया? क्यों मुझसे शादी की? ये रिश्ता तोड़ने की बात मत कीजिए। ये अनुपमा, आपकी अनुपमा मर जाएगी। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए ना, मुझसे कहिए कि आप मुझसे प्यार नहीं करते। अपनी अनुपमा से प्यार नहीं करते आप।
हाँ, बात यहां तक कैसे आ गई अनुज? तू यहां तक कैसे आ गया? मैं खुद नहीं आया हूं, मैं खुद नहीं आया हूं। दर्द मेरा हाथ पकड़ के खींच कर लेकर आया, मैं खुद नहीं आया हूं। कहीं कुछ गलतफहमी तो नहीं हो गई तुम्हें? कहीं दर्द समझ के जिद का हाथ तो नहीं थाम लिया तुमने? मुझे जिद और दर्द का फर्क पता है मुझे। हाँ, लेकिन सही और गलत का फर्क भूल गए तुम अनुज। सही और गलत का फर्क भूल गए तुम। अनुपमा सही है तो क्या मैं गलत हूं? मैं गलत हूं? हाँ, तुम गलत हो। अनुपमा के प्यार पे उंगली उठाना गलत था। उसके प्यार की सरेआम बेइज्जती करना गलत था। उसे घर पे छोड़कर इस तरह यहां ऐसे चले आना गलत था। मेरी बेटी का मेरी जिंदगी से चले जाना वो सही था। अनुपमा का हर वक्त दो हिस्सों में बटे रहना सही था। मेरी बेटी को रोकने की कोशिश नहीं करना, मुझे नहीं रोकने देना, ये सही था। मेरी बेटी अगर मेरी वजह से घर से दूर हो जाती, अनुपमा को मेरी वजह से घर छोड़ना पड़ता, तो तुम तो क्या मुझसे दुनिया का कोई आदमी सवाल नहीं करता, कोई नहीं करता। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अनुपमा तो माँ है ना, माँ। और औलाद के जाने का गम सिर्फ माँ को होता है। सिर्फ माँ के सीने में दिल होता है और किसी के नहीं। सिर्फ माँ को दर्द होता है, उसका दिल टूटता है। लेकिन बाप का क्या? हाँ? बाप का क्या? बाप का दिल नहीं टूटता क्या? या एक बाप का कोई एहसास, कोई जज्बात, कोई इमोशन कुछ नहीं होता बाप का? होते हैं, होते हैं, होते हैं, होते हैं, मैं कह रहा हूं होते हैं। लेकिन कोई उसकी कदर नहीं करता। अरे कदर तो छोड़ो, उसकी बात तक नहीं होती, जिक्र नहीं होता। क्यों? सिर्फ मां का दिल टूटता है। एक बाप जो दिन भर पसीना बहाता है अपने बच्चे के लिए, वही बाप दिन भर थक कर, हार कर, टूट कर घर आके बच्चे को अपने कंधे पे बिठा के खिलाता है। पाई पाई इकट्ठी करके, तिल तिल जोड़ के बच्चे को बड़ा करता है। उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका दिल नहीं टूट सकता। दुख का मोल होता है अनुज, पर ये दुख नहीं, गुस्सा है। सही कहा तुमने, सही कहा तुमने। मैं अनुपमा से नाराज हूं, अपनी अनुपमा से नाराज हूं मैं। खुद को समझाने के लिए कहानी अच्छी है, पर झूठी है। सच ये है कि तुम अनुपमा से नहीं, खुद अपने आप से नाराज हो, क्योंकि तुम अपनी बेटी को बचा नहीं पाए, उसे रोक नहीं पाए, उसे अपने पास नहीं रख पाए। तुम अपनी नजरों में गिर चुके हो, खुद से नजर नहीं मिला पा रहे हो। ये एक बाप का अपनी बेबसी के खिलाफ, अपनी हार के खिलाफ, अपनी लाचारी के खिलाफ गुस्सा है जो तुम एक मां पर निकाल रहे हो अनुज। मुझे अपने दर्द के साथ जीना आता है, तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे, तुम जाओ। लेकिन मेरे साथ जीना है तो सीखना पड़ेगा अनुज। अगर तुम अपनी ही नजरों में गिर जाओगे तो जियोगे कैसे? इसीलिए कह रहा हूं, अब भी वक्त है, लौट जाओ अपनी अनुपमा के पास। नहीं, मैं नहीं लौटूंगा, नहीं लौटूंगा मैं। ये तुम्हारा दिल भी जानता है कि तुम्हारी अनुपमा तुम्हारा सुकून, तुम्हारा वजूद, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा प्यार। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा अनुपमा से, दूर चला जाऊंगा मैं, तुम जाओ।
अरे जो तेरे दिल में रहती है अनुज, उससे दूर कैसे जाएगा तू? तेरी धड़कन में जिसकी आवाज आती हो, हर धड़कन में, उसे अनसुना कैसे करेगा तू? तेरे हर सपने में जिसकी शक्ल नजर आती हो, जो चेहरा नजर आता हो, उसे अनदेखा कैसे करेगा तू? अरे अनुज और अनुपमा को कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, खुद तुम भी नहीं अनुज कपाड़िया। नहीं नहीं नहीं, मुझे क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, मैं कर लूंगा। तुम जाओ यहाँ से, मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना, प्लीज जाओ यहाँ से। गो